सीसीटीवी से देख रहे हैं, बंद कर दिया, साइलेंट कर दिया, चुपचाप बैठल। बताओ कैसे चलाओगे? इस सिस्टम को तुम ऑपरेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लोग ही गलत कैरेक्टर के, नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। अब तुम सोचोगे हम, मेरा नाम एसके झा है और कॉलिंग टीम में 1 घंटा डेली बैठते हैं, डेली अपने से 20 को कॉल उठा के उन लोग को समझाते हैं क्या बोलना। इसलिए मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा समस्या है ये 4th ग्रेड का स्टाफ चलाना, इट्स टू टफ। सबसे बड़ी बात ना चला, तुम्हारे में भी दिक्कत है। तुम पता है, तुम जब मेरे पास कोई आता है ना, कहता है मेरा तबीयत खराब हो गया, हम घर जाएंगे, मन करता है एगो जूता खोले 200 जूता मारे कि साला बोल क्या रहा है। कोई आके कहता है ना कि मेरा तबीयत खराब हो गया, हम घर जाएंगे, 100 जूता। तुम कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमको दिखता है कि वो चुट्टा अंधकार में जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। स्टार बनना आसान है, स्टारडम को मेंटेन रखना इज टू टफ। बनना बहुत आसान है, कुछ दिन के लिए बहुत लोग बन जाते हैं स्टार, आज आए और कल चले गए। लेकिन वो 5 साल 7 साल 8 साल, मेरा 9वां साल है, आज तक पीछे मुड़ के नहीं देख। तो आज तक चला घर, हमको लगता है ना कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई मर गया हो तो घर गए हो। घर जाते हैं, पता है दादी मेरी मरी थी तो यहां से गए, 11 बजे वाला क्लास ले लिए, पता भोरे 4 बजे चल गए। हम पूछ लिए कितना बजे जलाओगे, बोला 4 बजे। हमने ठीक है बहुत बढ़िया, 10 से 11 क्लास ले लिए, 11 बजे गाड़ी पे बैठे चल गए, 4 बजे जलना अब स्टार्ट होने वाला था, मेरे ही भरोसे रख लेता। गए 5 को लकड़ी दे दिए, या फिर गाड़ी पे बैठ गया, वहीं से चल दिया, पटने आगे नहा लिए, 300 किलोमीटर घर है। अब फिर भोरे 7 बजे क्लास ले ली। फिर दादी का अंतिम जिस दिन था उस दिन फिर 12 बजे यहां से क्लास चल दिए। फिर 5 बजे पहुंचे, 6-7 बजे सबसे मिलके हाय हेलो हुआ, फिर राते में गाड़ी पकड़ के फिर पटना। इसलिए चला जी हार्ड डेडिकेशन लाओ, हार्ड मतलब उतना हार्ड डेडिकेशन चला कि सामने वाला देखे तो कहे इस साला पागल हो गया है। उतना हार्ड डेडिकेशन चाहिए अगर लाइफ में सक्सेस करना है, ना तो भीड़ में बैगन उठाते उठाते जो है ना जिंदगी खत्म हो जाएगा, रोटी बेलते बेलते। इसलिए एकदम हार्ड डेडिकेशन ये लाओ कि हमको पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ करेंगे हम, तब होगा। नहीं तो चला एकदम तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, और तुम जो कल होगे उसका जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, ना टीचर का होगा और ना ही तुम्हारे गार्जियन का। गार्जियन एक बार खाली फोन करेंगे, का जी तबीयत ठीक, कैसा क्या हाल है, तुम कहोगे हाँ ठीक है, बस। तुम 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हो, 8 घंटा कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम चलो खूब पढ़, अपनी पहचान बना, न तो मर जो। हम तो कहते हैं या तो अपनी पहचान में चला। अभी आज सुबह में वो दीदी मतलब शादीशुदा थी, वो अपने भाई को लेके आई कि अकेले कैसे रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत ना हो। हम लोग साला देखो, एगो हम लोग का माई बाप था, मेरे पिताजी बोले या तो मर जाना ना तो कुछ करके आना। मेरे पिताजी का ये स्टेटमेंट था, या तो मर जाना या तो कुछ करके आना। अच्छा चला तो कुछ नहीं करेगा तो उससे बढ़िया मर जाओ। हम तो कहते हैं नहीं कर पाएगा कुछ तो मर जाओ, तेरा जीने का कोई हक नहीं। क्या करने आया तुम, ये व्हाट्सएप का शॉर्ट्स देखने? क्या करने आया? खा के सोने और बाथरूम जाने तो आया नहीं है तू। अगर वो करना है तो उससे बढ़िया मर जाओ। वो डेली डेली वही काम क्यों करना है, एक इतना दिन करवे क्यों, मर जाओ। या नहीं तो चुट्टा कुछ अलग करो, अपनी पहचान बनाओ, और नहीं तो खत्म हो जाओ, हट जाओ, ये दुनिया का बोझ खत्म करो। और चला ये तब होगा जब बहुत हार्ड डेडिकेशन हो। हम लोग ये सोचते हैं चला कि रात जल्दी क्यों होता है, दिन थोड़ा और बड़ा होता, थोड़ा और काम करता। तुम 7 बजे भी आओगे ना तो ऐसे ही पाओगे, रात के 10 बजे जाएंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। इसलिए एकदम हार्ड मेहनत कीजिए चला। और लाइफ में गोल नहीं है तो अपने आप को खत्म कर ली, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो लाइफ में छोटा ऐसा गोल बनाओ कि रूम बंद करके उस गोल को अचीव करो। लेकिन ये चला बोलना बहुत आसान है, करने में फट जाती, क्योंकि मोबाइल से हाथे नहीं हटता है, ठीक ना। हम बार बार बोले हैं चला कि लत बदल लो। उधर
विराट कोहली का भी एगो लत है और एगो लत तुम्हारा भी है, बस दोनों का टारगेट अलग अलग है। उसको कुछ करना है लाइफ में तो मोबाइल नहीं छूता, शॉर्ट्स नहीं देखता, उसका उसके लिए भी चला टाइम है 1 घंटा आधा घंटा, उसके लिए अलग से टाइम निकाल। बट चला मेरे सामने न हमर होगा। अपने बहन की शादी में जाओ ना, अपने भाई के शादी में तो वहां तक चलेगा, मां कसम चचेरे भाई चचेरे बहन मर जाने दो उसको, तुमको अपना गोल अचीव करना है चला। लेकिन ये बात तो अभी हजम नहीं होगा, होगा जवानी में अपने से बड़ों की बातें बहुत गंदी लगती है। एक दिन तोरो लगेगा हमारी बात कि सर जो बोले वो सत्य वचन था। आ जाइए, कहता विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, हर वो चीज ऊर्जा है चला जिससे हम कोई कार्य कर सकते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कहते हैं विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है, बदला जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूपों में क्या किया जा सकता है, बदला जा। कहता चला आवेश, यहां हेडिंग होगा शायद, आवेश नहीं है। अच्छा, विद्युत धारा को ही आवेश के टर्म में डिफाइन किया, किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत प्रभाव का उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, क्या कहलाता है, आवेश। चला आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत के प्रभाव का अनुभव करता है, या तो आकर्षण का या तो क्या, विकर्षण का, उसे हम आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ के आवेशिक होने का तात्पर्य क्या है, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से। अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन कम होगा तो क्या, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या होती है चला, तो धन आवेशित, तथा अधिकता होने पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। अब देखो विद्युत की अगर हम बात करें चला जी, कभी चला आप बाल में कंघी रगड़े हैं, स्कूल में, घर पर, ऐसे कंघी रगड़ के ऐसे कागज सटाए हैं, इसको हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। होता क्या है चला, इसकी खोज थेल्स ने किया था। थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक था, कौन नाम का, इसने कहा था कि कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से अगर रगड़ा जाए, ये रेशम है, इस पर अगर रगड़ा जाए तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो त्याग करेगा उस पर धनावेश और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, ये कांच का टुकड़ा है, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। सही है, यह बात किसने कही थी, थेल्स ने। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था चला, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वस्तुओं को पहली बार आवेशित करने की प्रक्रिया इन्होंने ही बताई थी। वस्तुओं को पहली बार आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। वस्तुओं को पहली बार आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई थी, उन्होंने ही बताया था कि वस्तु में आवेश दो प्रकार का, एगो धन एगो ऋण। वस्तुओं यानी आवेश दो प्रकार का होता है, धन और ऋण, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। और थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया, कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा,
कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसको हम कहते हैं विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक किसने किया था? थेल्स ने। उन्होंने घर्षण के द्वारा, रगड़ मतलब घर्षण है ना हुआ, घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ और रेशम के से रगड़कर, एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा? रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता पाई। इसकी व्याख्या किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था? एक लाइन लिखिएगा, क्या हुआ? नहीं हाँ लिखिएगा, देखें, वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया, छोड़ दो, चल तो रहा है। थेल्स ने बताया था इसका नाम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट कर देना, चेंज करवा देना, वहां लिखा हुआ है, फोटो खींच लो। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताया था, जबकि आवेश के लिए धन और ऋण शब्द, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। क्लास के बाद करवा देना। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? चला, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। एबोनाइट या कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, जो त्याग करेगा उस पर कौन आवेश? धन आवेश, और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। यही है बेंजामिन फ्रैंकलिन और थेल्स। कहता इस प्रकार विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः लेकिन चला देखो, ये जो रगड़ रगड़ के इसका उपयोग तुम कर सकते हो क्या? इससे पंखा चलेगा, बल्ब जलेगा? इससे इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है। इसीलिए जनरेटर लाया गया, बैटरी लाया गया, जिसका व्यावसायिक उपयोग है। कहते हैं चला इस प्रकार के विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है, किया जा सकता है, अतः इसे स्थैतिक विद्युत नाम दिया गया। कौन विद्युत दिया गया? स्थैतिक विद्युत या घर्षण विद्युत। थेल्स के विद्युत, चूंकि रगड़ने से यह विद्युत उत्पन्न हुआ, इसे स्थैतिक विद्युत भी कहा गया और थेल्स घर्षण विद्युत भी कहा गया, या रगड़ विद्युत भी कहा गया। तो क्या इसका उपयोग हम लोग पंखा चलाने, बल्ब जलाने में करते हैं? तो रगड़ के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है, लिखना थेल्स का विद्युत उत्पन्न करना। नेक्स्ट पॉइंट, थेल्स का विद्युत उत्पन्न करना घर्षण विद्युत या रगड़ विद्युत का उदाहरण है। थेल्स का विद्युत उत्पन्न करना घर्षण विद्युत या रगड़ विद्युत या अस्थिर विद्युत का उदाहरण है, या अस्थिर विद्युत का उदाहरण है। देखो पहली बार जो चला विद्युत उत्पन्न हुआ था ना बैटरी से, उसका खोज अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था। पहला बैटरी बना था वोल्टेइक सेल,
कौन सेल? जिसका खोज कौन किया था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा। किसने किया था? चला, पहला बैटरी का खोज अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था, वोल्टेइक सेल बनाकर। कौन सेल बनाकर? कहते हैं देखो 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था, जिसे चालक तारों द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। यह चल विद्युत था। अस्थिर विद्युत तो पहले थेल्स ने किया। किसने किया? रगड़ने के बाद उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उस पर धनावेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश। लेकिन उसके बाद वो तो स्थिर विद्युत था। चल विद्युत का पहली बार खोज अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया। किसने किया? किसने किया? अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया। इसके बाद चला फेराडे आए। यानी विद्युत धारा का इतिहास देखो क्या था। पहले तो घर थेल्स आए। थेल्स ने क्या किया? रगड़ के देखा तो उसको करंट जैसा, झटका जैसा महसूस हुआ। उसके बाद देखा कि उसमें आकर्षण या विकर्षण का गुण है। कंघी से ऐसे ऐसे रगड़ने के बाद कागज के कण उसमें सट जाते थे। बोलो रे। तो उन्होंने उसको घर्षण विद्युत दिया, लेकिन वो चलायमान नहीं था, वो अस्थिर था। फिर वोल्टा आए। वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया, केमिकल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया। उसके बाद उससे भी काम नहीं चला, क्योंकि बैटरी को कितना यूज करते। तब फेराडे आए। फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतानुसार जनरेटर दिया, और अभी हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग जनरेटर यूज करते हैं। वो किसकी देन है? फेराडे। किसकी देन है? तो सबसे पहले कौन आए? थेल्स। थेल्स के बाद वोल्टा। वोल्टा के बाद फेराडे साहब आए। कौन आए? कहते हैं इसके बाद फेराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं, ये चुंबकीय बल रेखा होती है, चला आगे आप लोग पढ़िएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसके बीच में जो चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अभी क्या होती है? चुंबक से जो काल्पनिक रेखाएं निकलती है उसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। आगे हम लोग मैग्नेट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी को जब तार से ऐसे ऐसे काटा गया ना, तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। जब दो गो मैग्नेट लिया गया, मैग्नेट के बीच में एगो तार से ऐसे ऐसे किया गया, तो इस तार में विद्युत धारा आ गई। यही था फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। कहता है इसके बाद फेराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं, यही है चुंबकीय बल रेखा जो चुंबक से निकलता है, चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत उत्पादन किया। एक तो वोल्टा ने चल विद्युत उत्पादन किया। बैटरी में तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, मतलब चल विद्युत। इसमें भी, जनरेटर में भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिसको विद्युत धारा कहते थे, भी ना चल विद्युत हो गया। तो पहले थेल्स ने स्थिर विद्युत का आविष्कार किया, फिर फेराडे, फिर वोल्टा ने, वोल्टा ने, और फिर किसने? फेराडे। वोल्टा ने जो आविष्कार किया था बैटरी था। क्या था? चला बैटरी था। पहला बैटरी जो है, पहला सेल का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने। देखो जो फेराडे ने किया वो ऐसे बिजली का उत्पन्न किया। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो मैग्नेट ले लिया, दो मैग्नेट के बीच में एगो तार कॉपर का ले लिया, कॉपर के तार को घुमाने लगा तो बिजली पैदा हो गया। कॉपर के तार को, ये मैग्नेट ले लिया, एगो नॉर्थ एगो साउथ पोल ले लिया, इसके बीच में एगो चालक तार कॉपर का लेके घुमा दिया, चला विद्युत उत्पन्न हो गया, बल्ब जल गया। ठीक है। पहली बार जो विद्युत उत्पन्न होने की बात हुई थी वो ऐसे ही हुई थी कि भैया एगो नॉर्थ पोल है, एगो साउथ पोल है, इसके बीच में दो मैग्नेट ले लीजिए, दो मैग्नेट ऐसे ले लीजिए, और लेने के बाद यहाँ जनरेटर था एगो, देखो जनरेटर है क्या उधर? नहीं है, होगा कहीं, देखो ना उस साइड से देखो। ये ऐसे बिजली उत्पन्न हुआ था। ये दो मैग्नेट देख रहे हो, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसके बीच में तार को घुमा दोगे तो बिजली पैदा हो जाएगी। ये तार को जैसे घुमाओगे, इस कॉइल को जैसे घुमाओगे, बिजली पैदा हो जाए। यही फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत था। ये दो मैग्नेट हो गया, ये मैग्नेट और ये मैग्नेट हो गया, और इसके बीच में ये तार है, इस तार को घुमा दीजिएगा तो बिजली पैदा हो जाएगा। नहीं है क्या? छोड़ दो। तो ये किसने किया था? फेराडे ने।
अभी जो हम लोग विद्युत उत्पन्न यूज कर रहे हैं चला, ये किसकी देन है? फैराडे की। चालक में आवेश, अब देखो विद्युत धारा किसको कहते हैं चला? विद्युत धारा होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इसलिए चला कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, और सिटी मतलब हो गया फ्लो। सिटी मतलब क्या हो गया? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये आवेशन है। बोलो न रे, आप पढ़े होंगे आई बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई टी, पढ़े हैं? तो इसको कहते हैं, किसी भी चीज का बट्टे में टाइम होता है तो उसको दर कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सही है। इलेक्ट्रॉन आवेश, तो इलेक्ट्रॉन आवेशन है। आवेश के प्रवाह यानी फ्लो की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसी भी चीज के बट्टे में टाइम होता है तो उसको क्या कहते हैं? समय। दर, टाइम होता है तो क्या कहते हैं? दर। देखो चला, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज की प्लस चार्ज। ये माइनस चार्ज का जो फ्लो होता है तो इसी से बल्ब जलता है। आप कहते हैं चालक में आवेश के प्रवाह को की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। वैद्युतिक दुर्घटना, अभी तुरंते हम लोग पढ़े थे वैद्युतिक दुर्घटना। विद्युतीय क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटना निरंतर संभावना बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना, आग पकड़ना। जैसे इसको विद्युत का झटका लग गया, यहाँ झटका लग गया, वहां आग पकड़ लेगा। तो ये सब विद्युत दुर्घटनाएं हैं। ये आप भी देखे होंगे रोड पर। विद्युत का झटका, विद्युत का झटका शरीर के किसी भाग में अचानक बिजली का रिहा हो जाना। रिहा हो जाना मतलब प्रवाहित हो जाना। रिहा हो जाना मतलब यह तब लगता है जब कोई व्यक्ति विद्युत ऊर्जा स्रोत के संपर्क में आएगा तभी ना होगा, दूर से देखेगा नहीं है ना होगा। मानव शरीर में विद्युत के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर, लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज, कल पिछले क्लास में भी हम पढ़ाए हैं, 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की आपूर्ति मानव शरीर पर झटका उत्पन्न करती है। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा झटका क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। उठा के तुम लोगों ने पटका है, पटकेगा तो पता चलेगा। कहता है विद्युत का झटका लगने से श्वास में रुकावट व मूर्छा तथा हृदय गति रुक सकती है कि नहीं? वह किसी अंग में छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, अंततः क्या हो सकता है? मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य की मृत्यु चला बहुत कम संभावना होती, बहुत एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होगा। या साफे पिलपिल्हा होगा, हार्ट वर्ट का प्रॉब्लम होगा, या कहीं फंस जाएगा तभी हो। कितने लोगों को लाइन करंट लगा है? इसका मतलब मरने की संभावना नेग्लिजिबल है नहीं। कितने लोग जानते हैं कि विद्युत करंट लग के मर गया कोई? अरे बाप रे बाप, संभावना भी है ना। अभी चला मेरे गांव में एगो घटना घट गया, उसको हम भी जानते हैं। देखो अभी याद आ गया संजोग, वो हम लोग के खेत में भी वो काम करती थी। वो महिला जो है, एगो आदमी है मेरे गांव में, बड़ा गड़बड़ आदमी है, मतलब महा गड़बड़। जितना गड़बड़ काम है वो अपने जीवन में किया है। तो क्या क्या मकई तोड़ के रख ले था, मकई तोड़ के रख ले था, तो उसको लगा कि चोरी हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले वो अपनो चोरी करता था, पहले वो खुद चोर था। अभी भी हम लोग कहते हैं चोर क्या हाल है। तो वो क्या किया, जितना मकई था ना उसके चारों तरफ जो है 11,220 वोल्ट का तार जो खेत वेत में गया है पानी पटाने के लिए, ट्रांसफार्मर से जोड़ के ओकरा जो है
नंगा तार लपेट दिया। अब कोई एक लेडीज है, वो जो है गई अपना किसी तरह वो घास वास लेने गई होगी, या मन कर गया होगा एगो मकई लेने का। ऐसा हो जाता है, चला कि हो सकता है उसको मन कर गया होगा एगो मकई हम ले लें, तो उसी में जो है वो सटी और मर गई। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। चार को चोराइए लेगा तो कौन जुलुम हो जाए। वो सोचा काहे ले पहरा करेंगे, आनी मुनी हम नहीं जानी, मर गई हूं। उसके बदले में 2-2.5 लाख रुपया उसको जुर्माना जो है देना पड़ा। लेकिन ये है तो चला एकदम गलत बात। ऐसा तुम लोग चला भूल के भी नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि खेत वेत में थाइमेट डाल देते हैं कि बकरी उकरी खाएगा तो मर जाए। बकरी उकरी मरेगा, एक आध गो चलेगा, ओकरा काट के खा लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कर देना, करेंटे लगा देना है, ठीक ना। ये तो एकदम दुष्टता ना हो गया। तो करंट लगने से चला मरता भी है, तो कृपया तुम लोग का ट्रेडे है करंट, तो आज तुम करंट से बच नहीं सकता। तो ये है कि चला तुम मर भी जाओगे ना तो इंश्योरेंस तुमको बहुत ज्यादा रेलवे देगी, मतलब तुम्हारे पूरे परिवार को करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। तो भगवान से मनाना कि अब जिंदा रहोगे तो हर महीना 50,000 1 लाख कमाओगे, मर जाओगे तो एक बार में करोड़ों कमा सकते हो। लेकिन अभी मरोगे तो कुछ नहीं मिलना है। जब जॉब में चले जाओगे तब शायद हमको लगता है 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस है रेलवे की तरफ से अगर कोई मरता है। नहीं भगवान न करे तुम्हारे दुश्मन मरे, तू काहे मरोगे। विद्युत का लास्ट टाइम में हम एगो आदमी को जानते हैं, चला वो क्या किया, नौकरी लेने के चक्कर में 1 दिन पहले अपने बाप को मार दिया। तब भाई अपने में मीटिंग किया। जब 3 भाई था तो 3 भाई में वो जो छोटका था वो सब भाई मीटिंग किया कि छोटका बेरोजगार है, क्या करोगे। पापा तब मान लो अंतिमे में है, आज मर जाएंगे ठीक रहेगा, 3 दिन बाद मरेंगे तो नौकरियों नहीं होगा। तो सब विचार किया, अच्छा पापा प्रणाम, भूल चूक गलती सही माफ कीजिएगा। एगो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला एगो इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया, बुढ़वा को लगा आगे माई आगे माई आगे माई, बुढ़वा चल दिया। हो गया होकर बेटा को नौकरी। 2 दिन पहले मारा और नौकरी हो गई। आप तुम समझो कि वो बोला कि बेटा को आशीर्वाद दीजिए, बोला ओ जुग जुग जियो, ठीक है अब आप जाइए, वो अपना बेचारा चल गया। तो ऐसा ऐसा भी घटना होता है। ये चला हमेशा ध्यान रखना, धिया पुता के लिए कुछ नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है। वो चोट्टा के लिए कितनों रख दोगे ना, कुत्ता हो जाएगा, सब बेच लेगा। अगर बढ़िया होगा तो अपने कमा लेगा, ओकरा लिए रखने का जरूरत नहीं है। हम तो चला एकदम दिमाग में एडजस्ट किएंगे, अंतिम समय जब आएगा ना तो ओकरा भेज देंगे कहीं और 1 दिन सरिया के सब बेच लेंगे। आप बेच के पैसा लेके रोड पर बैठ जाएंगे, सब बांट देंगे, मर जाएंगे। वो चोट्टा को 1 टका नहीं देंगे मना। अरे भाई बेटा अगर सही है तो खुद कमा लेगा, वो चोट्टा है तो कितनों रख देंगे तो साला बेच लेगा। तो वो मदर इंडिया को 1 टका नहीं देके जाएंगे। गौर फरमाना। कहता है विद्युत का झटका लगने से श्वास में क्या होता है, रुकावट, और मूर्छा और हृदय गति रुक जाना। अच्छा गलत बोल रहे हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा कुत्ता हो जाएगा, साला को कितनों दे दोगे तो खा जाएगा। कहता गति रुकना व किसी अंग में छाले पड़ जाना, मांस का जल जाना, मृत्यु तक हो सकती है। विद्युत के झटके लगने का मुख्य कारण क्या है, दोषपूर्ण उपकरण जो यूज कर रहे हो, हीटर, उसी में दोष होगा। क्षतिग्रस्त डोरियों का प्रसार या प्रसार लीड का मतलब कहीं पर तार फैला हुआ है। गलत या खराब वायरिंग, विद्युत उपकरणों का पानी के संपर्क में आ जाना। भारतीय ट्रेन, जलयान, वायुयान आदि में विद्युत उपकरणों में कितना वोल्ट है। ये सब जो पंखा चलता है डीसी सप्लाई पे चलता है, इसीलिए वहां से बल्ब खोल के चुरा के लाओगे, यहाँ जलवे नहीं करे, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास 110 वोल्ट का डीसी सप्लाई है नहीं। 110 वोल्ट का डीसी सप्लाई तुम कहां से लागो, तुम्हारे पास बैटरी है वो 1.5 वोल्ट का है। हाँ ये हो सकता है घर में जो इन्वर्टर का बैटरी है ओकरा डायरेक्ट लगा दो, इन्वर्टर को हटा दो और डायरेक्ट लगा दो, चल जाएगा।
110 वोल्ट डीसी सप्लाई पर संचालित किया जाता है, और जबकि हमारे घर के उपकरण में कितना वोल्ट एसी सप्लाई? 220 वोल्ट एसी सप्लाई होता है। गीली त्वचा में विद्युत झटका सर्वाधिक लगेगा कि कम लगेगा? गीला त्वचा होगा तो बहुत ज्यादा झटका लगेगा। कहते हैं जब भी विद्युत से संबंधित कार्य करना हो हमें सदैव क्या बरतना चाहिए? आज जांच कर सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। नमी की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से क्या करना चाहिए? बचना। पानी में खड़ा होकर तार नहीं जोड़ना चाहिए, ना तो हो जो तो गड़बड़। रबर, ये रबर का दस्ताना, रबर विद्युत का कुचालक होता है। तो विशेष रूप से विद्युत के कार्य हेतु तैयार किए गए पीपी किट, पीपी अभी तुरंत बताएं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का दस्ताना, कवर, चटाई केवल रबड़ से ही बनाए जाते हैं। जितना भी चला पीपी किट है, दस्ताना है, कवर है, चटाई है, ये सब किसका बना होता है? रबर का। क्योंकि रबर विद्युत का क्या है? कुचालक। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तो विद्युत आघात की अनुभूति, क्योंकि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना ओम है? 1 है। विद्युत धारा गुजर ही नहीं पाएगा, इसीलिए छोटा मोटा बैटरी से कुछ छूते हैं तो कोई प्रभाव। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की सेफर्ड विधि, रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। बोलन रे। एक होता है सिल्वेस्टर विधि, सीने के में छाले होंगे, पीठ के बल लेटाएंगे। सेफर्ड विधि में पीठ में छाले होंगे, सीने के बल लेटाएंगे। याद है ना? सिल्वेस्टर विधि में कहां छाले? सीने में। कृत्रिम श्वास क्रिया लोकप्रिय है। सरलतम विधि मुंह से मुंह में श्वास देना है। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर पीड़ित के मुंह को साफ कर उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से उसका नाक बंद करके अपने मुंह से बलपूर्वक हवा भरते हैं। इस विधि से रोगी को वायु की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। यह अत्यंत ही कारगर विधि मानी जाती है। कहता है चला सूखा लकड़ी, ड्राई वुड विद्युत का क्या है? कुचालक है। विद्युत झटके से बचाव के लिए यह उपयुक्त होता है। सही है। अब विद्युत झटके से बचाव हेतु विद्युत रोधी क्या जूते का प्रयोग करना चाहिए। कटआउट नियम 44, कटआउट नियम मतलब भारत सरकार का जो नियम है 44 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को पुनर्जीवन का को महत्व देता। मतलब अगर उसको पुनर्जीवन मिलता है तो उसके महत्व को समझना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसे जॉब उसके हिसाब से अपॉइंट कर देना है। जैसे मान लो किसी को झटका लग गया तेज, अगर वो बहुत भारी सामान उठाता था तो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के लिए मजबूर है कि वो जो काम कर पाएगा वो काम उसे दे। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर कितना है? 44। सुरक्षा के इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता कितना है? ±3%। हम चला बोले थे कि भारत में जो घर में वोल्टेज अगर कहेगा 220 से 240 वोल्ट, धारा कहेगा तो 5 एम्पियर टू 20 एम्पियर, और अगर आवृत्ति कहेगा तो 50 हर्ट्ज या ±3% की छूट होती है। लिख लो। तुझे अपना हो गया।
पिछला चैप्टर और ये चैप्टर लगभग सेम है। चलो लिख लिए। तो कितना की भिन्नता संभव है? चला 3% की। कहता है एक खुले मैदान में मौजूद व्यक्ति बिजली वार के लिए आसान निशाने हो सकते हैं, इसीलिए बिजली वार मतलब चला वज्रपात। वज्रपात हो तो खुले जगह पे रहना चाहिए। विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार्यशालाओं में लगे सुरक्षा संकेत का अनुपालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर कहता है प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि विद्युत के शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से कार्यशाला में लगी आग की रोकथाम आवश्यक है। आग की किस्म कितनी है? 4। श्रेणी ए की आग, श्रेणी आग की किस्म है 4। एक है चला श्रेणी ए की आग, एक है श्रेणी बी की आग, एक है श्रेणी सी की आग और एक है श्रेणी डी की आग। कितने श्रेणी की आग है? 4। श्रेणी ए की आग में होता है ठोस में लगी आग, श्रेणी बी की आग द्रव में लगी आग, श्रेणी सी की आग गैस में लगी आग, ई हो गया बिजली से लगी आग या धातु में लगी आग। बिजली के तार में लगी आग या धातु में लगी आग। तो ठोस का एग्जाम्पल हो गया चला लकड़ी, पेपर और बोलो कपड़ा। द्रव में लगी आग डीजल पेट्रोल ना। गैस में लगी आग यही ना। तो ठोस में लगी आग हो गया लकड़ी, पेपर, कपड़ा में लगी आग। द्रव हो गया डीजल पेट्रोल, गैस हो गया एलपीजी सीएनजी। आप बिजली से लगी आग तो श्रेणी डी होगी। आग को 4 श्रेणियों में बांटा गया, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। कहता श्रेणी ए की आग लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग क्या है? श्रेणी ए की आग। फिर कहता श्रेणी बी की आग ज्वलनशील द्रव एवं ठोस, ज्वलनशील द्रव एवं ठोस, ज्वलनशील द्रव, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग क्या है? श्रेणी बी की आग। श्रेणी सी सिलेंडर आदि एलपीजी सीएनजी में लगी आग कौन आग? श्रेणी सी की आग। बोलन रे। श्रेणी डी बिजली के तारों, उपकरणों आदि या धात्विक पदार्थों में लगी आग क्या है? बिजली से लगी आग श्रेणी डी की आग। आग किसके किसके उपस्थिति में लगेगा? सही है ना? ईंधन रहेगा, ऊष्मा रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा तभी ना आग लगेगा। तीनों में से कोई एक एब्सेंट हो जाएगा तो आग नहीं लगे। ईंधन को हटा दो आग नहीं लगेगा। ताप का सही मात्रक क्या है? अग्निशमक। अग्निशमक जो आग को बुझाता ना है, कहता ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूर्ण छिड़काव करके आग पर क्या किया जाता है? ये निम्न प्रकार के। तो जल युक्त अग्निशमक यंत्र किस पर? श्रेणी ए की आग बुझाएगा। बोलन रे। कहता है इस प्रकार के यंत्र में वायुदाब के साथ जल भरा रहता है, जिसकी बौछार आग पर करने पर आग पर काबू कर सकते हैं। श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए ये क्या है? उपयुक्त। झाग पैदा करने वाले आग श्रेणी बी की आग बुझाएगा। लिस्ट पता है आपको? इस प्रकार के यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग छोड़ते हैं, जिससे आग क्या हो जाता है? बुझ जाता है। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र किस प्रकार के? श्रेणी बी की आग। शुष्क पाउडर हो जाएगा श्रेणी सी की आग। इस प्रकार के यंत्र जल के स्थान पर वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरे होते हैं, जिससे आग को बुझाया जाता है। इसका उपयोग श्रेणी सी प्रकार के आग बुझाने में करते हैं। अब यह है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र, ये श्रेणी डी की आग बुझाएगा। इसके जगह पर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं। इस प्रकार के यंत्र सोडियम बाइकार्बोनेट, हाईलाइट करो, ये पूछता है, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक
तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जिससे आग बुझती है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब गंधक से अभिक्रिया करेगा तब निकलेगा कौन गैस? CO2। आपको कहेगा कौन गैस आग बुझाता है? CO2। इसे श्रेणी डी प्रकार की आग, विद्युत तारों में इत्यादि में लगी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता। अब पता चला आग की कितनी किस्में? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, यानी ठोस, द्रव, गैस, बिजली से लग गया। सही है ना? लकड़ी, पेपर, कपड़ा, श्रेणी ए की आग। डीजल, पेट्रोल, बी की आग। LPG, CNG, सी की आग। आप बिजली या धातु के तार में लगी आग, कौन आग? कोई डाउट? ठोस, द्रव, गैस, A, B, C। बता, आग लगेगा तो क्या क्या चाहिए? ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। ताप का सही मात्रक केल्विन। प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल युक्त, मतलब खुले मैदान में जब बिजली चमकते है तो खुले मैदान में रहना चाहिए। सुरक्षा संकेत का पालन करना चाहिए। भींगे हुए हाथ से कभी छूना, भींगे हुए जगह पर कभी काम। आवृत्ति में कितना अंतर हो सकता है? कटआउट 44 के तहत जो है विद्युत झटका से पुनर्जीवित होने पर उसको सम्मान दिया जाता। कहता सूखी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। झटका से बचने के लिए जूता प्रयोग करना चाहिए। किसका? विद्युत रोधी की विद्युत चलने वाला। फिर कहता है चला कृत्रिम श्वास विधि सबसे उपयुक्त विधि है। नाक बंद करके फूंक देना है। सिल्वेस्टर में सीने में छाले, सेफर्ड में पीठ में छाले। सही है ना? मानव शरीर से गुजरने वाली धारा 1 मिली एम्पियर से कम होगा तो कोई फर्क, क्योंकि मानव का प्रतिरोध कितना ओम है। नमी अगर होगा तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? पीपी किट, दस्ताना, ये सब रबर का बना होगा, क्योंकि रबर कुछ अलग होता है। कहता जांच कर सभी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। गीली त्वचा से विद्युत झटका सर्वाधिक लगेगा। सदैव सावधानी बरतना चाहिए अगर बिजली का काम करते हो। 110 वोल्ट डीसी सप्लाई से संचालित किया जाता है जितने भी भारतीय ट्रेन, वायुयान आदि के विद्युतीय उपकरण है। और भारत के घरों में कितना वोल्ट आता है? ये सब कारण होगा जिससे आपको बिजली का झटका लग सकता है। विद्युत झटका लगने से श्वास में रुकावट, मूर्छा, मर भी सकता है, हृदय गति रुक सकता है। मान 90 वोल्ट तक मनुष्य के शरीर में कुछ होगा। झटका कब लगता है? जब आप उसके संपर्क में आइएगा। बोलन रे। फिर कहता चला विद्युतिक दुर्घटना, या तो झटका लगेगा या तो आग लगेगा। बोलन रे। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। सबसे पहले कौन आया था? थेल्स। थेल्स के बाद कौन आया? वोल्टा। वोल्टा के बाद कौन आया? फेराडे। थेल्स ने अस्थिर विद्युत का को जन्म दिया। पहला बैटरी कौन बनाया? वोल्टा, अलेक्जेंड्रा वोल्टा। उसने भी चला चल विद्युत को जन्म दिया। अब फिर फेराडे आया। तो फेराडे के बारे में तो पूरी जानकारी हम लोग आगे लेने वाले हैं कि कैसे उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण दिया, कैसे उन्होंने बिजली का को उत्पन्न किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैकेनिकल वाले फिटर लेंगे। मेरा इलेक्ट्रिशियन का बुक आस ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा या मार्केट में जाइएगा, एसके झा सर का इलेक्ट्रिशियन बोलिएगा, दे देगा। किसी को कोई डाउट है? चला जी पूछिए, हम बता देते हैं। हम आपका कमेंट्स देख रहे हैं। तेजस्वी जी पीडीएफ नहीं लेना है, बुक लेना है। हाँ जी राजू जी हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन की बुक मार्केट में मिल जाएगी। डीजल वालों का ये क्लास नहीं है चला, डीजल वालों का फिटर और डीजल दोनों पढ़ना है।
सैटरडे को टेस्ट होगी। हाँ, बेसिक साइंस वाली क्लास अभी होगी 9-15 से। जिनका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है 9-15 से क्लास लगेगी। हाँ राजू जी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक अभी आया नहीं है। ऑनलाइन आप बुक कीजिएगा तो 20 दिन में बुक पहुंचेगा। अभी होली का दिन टाइम है, 20 दिन से कम में नहीं पहुंचेगा। कमेंट हो रहा है अजय जी, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। ये आपकी क्लास 3 दिन चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। जो लोग यूपीपीसीएल वाले हैं, आज के अल्टरनेट में क्लास चलेगी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट की। टाइमिंग है 8 बजे से। मैकेनिक मोटर व्हीकल वो डीजल वाले में पढ़ेंगे। सीवीटी 1 का कट ऑफ का कोई माई बाप नहीं है। 55 सही होना चाहिए, 75 में कम से कम। बुक कहां से मिलेगा? बुक चला आस ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। नहीं प्रवीण जी, संतोष जी बर्दाश्त कीजिए, बुक पहुंच जाएगा।